ओके फाइन। नाउ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग नेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यस सर, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट जिसको हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया था, स्टैटिक नेट को, एक जो बेसिक सिनेरियो थी हमारी उसी के ऊपर। यस सर। अब डायनेमिक नेट को समझना है, ठीक है। स्क्रीन सबको विजिबल हो गया होगा, अभी जस्ट शेयर किए। यस सर। अब जो स्टैटिक नेट था उसमें हम क्या कर रहे थे, मैनुअली डिफाइन कर रहे थे, है ना। मैनुअली डिफाइन कर रहे थे, जितने नोड है उनके लिए अलग अलग एक्सटर्नल आईपी की जरूरत हो रही थी। लेकिन अगर ये चीज हमें पूरे नेटवर्क के लिए करना है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वैसे केस में ये एक टफ टास्क होगा अगर हम इसे मैनुअली परफॉर्म करते हैं। तो मैनुअली परफॉर्म ना करके अगर हम कुछ टूल्स का यूज करें जिससे ये टास्क ऑटोमेटिकली हो, जब भी कोई नोड कम्युनिकेट करे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए, उसको एक आउटसाइड की आईपी भी मिल जाए। वेटिंग में है। हाँ, ज्वाइन करा लिया है सबको। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो, इसी टास्क इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम दूसरा टाइप डायनेमिक नेट यूज करते हैं। डायनेमिक नेट में हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक है ACL और दूसरा है आपका आउटसाइड आईपी का एक रेंज। ACL क्या करेगा, वो ये डिफाइन करेगा कि किस नेटवर्क को जो है वो ट्रांसलेट करना है, यानी आउटसाइड आईपी में बदलना है। और जो हम आउटसाइड आईपी में बदलेंगे तो उस आउटसाइड आईपी को एक रेंज में डिफाइन कर देंगे कि आउटसाइड की इस आईपी से इस आईपी तक यूज की जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आपका यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी ये चीज डन है। डायनेमिक नेट, ये स्टैटिक था हमारा डायनेमिक नेट। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एक एक्सेस लिस्ट डिफाइन किया है और एक्सेस लिस्ट की वैल्यू कितनी दी है, 1। तो जब एक्सेस लिस्ट की वैल्यू 1 देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्टैंडर्ड ACL है ना। एंड उस स्टैंडर्ड ACL में मैंने डिफाइन किया है कि भाई 1 के नेटवर्क को अलाउ करो। किस चीज के लिए ये डिफाइन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया है कि एक्सेस लिस्ट 1 परमिट जो हमारा 1 का नेटवर्क है वो, यानी 1.0.0.0 बढ़ गई है। अब नेक्स्ट हम एक पुल डिफाइन कर रहे हैं, पुल यानी रेंज। हाँ, वहां पे नाम मैंने रेंज का दे दिया पप्पू, कुछ भी रख सकते। उसमें डिफाइन कर दिया आउटसाइड की आईपी। तो आउटसाइड की आईपी कौन सी होगी, तो जो हमारे सीरियल इंटरफेस पे है। तो सीरियल इंटरफेस पे 11.0.0.1 एंड 2 तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसीलिए रेंज लिया है 11.0.0.3 से लेकर के 11.0.0.100 तक, यानी कि टोटल 98 आईपी एड्रेसेस आउटसाइड आईपी दे दी।
अब अगर इन दोनों को मर्ज करके नेट को कॉन्फ़िगर किया जाए तो उसमें यही बताना होगा ना कि 1 के नेटवर्क के सारे नोड को ट्रांसलेट करो 11.0.0.3 से लेकर के 100 तक की आईपी में। तो 1 के नेटवर्क में तो बहुत सारे नोड्स लग सकते हैं, लेकिन आउटसाइड में आईपी हमने डिफाइन किया 98। तो 98 नोड ही ट्रांसलेट होंगे। अगर कोई 2 नोड और लगा देता है तो उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब यहां पे जो भी डिफाइन करना है वो अपने नेटवर्क के रिक्वायरमेंट को देखते हुए करना है। तो मैंने एक एग्जांपल ले दिया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को ACL एंड पुल वाले लाइन को मिला करके यहां पे नेट डिफाइन हुआ, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। यानी कि नेटिंग करो, नेटिंग किसकी करो, तो जो सोर्स लिस्ट 1 में डिफाइन है। तो सोर्स लिस्ट 1 में क्या डिफाइन है? 1 का नेटवर्क, 1 का कंप्लीट नेटवर्क। किसमें ट्रांसलेट करो? तो जो पुल पप्पू में डिफाइंड है। पुल पप्पू में क्या डिफाइंड है? तो आउटसाइड आईपी का ये रेंज। अब ये काम ऑटोमेटिकली होगा, डायनामिकली होगा। ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा ट्रांसलेशन, और डायनामिकली कहने का मतलब कि जब जो नोड मान लो कि 1.0.0.10 सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहे, या 1.0.0.10 से कोई पहले कम्युनिकेट करना चाहे, तो पहले उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा और उसको आईपी मिल जाएगी 11.0.0.3। उसके बाद 10.0.0.2 कम्युनिकेट करता है तो उसको आईपी मिलेगी 11.0.0.4। ठीक है। तो इस डायनेमिक नेट में भी आपको आउटसाइड की अलग अलग आईपी यूज करनी पड़ रही है। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी तो हो जा रही है क्योंकि इंटरनल नोड्स के आईपी एड्रेसेस हाइड हो जा रहे हैं, लेकिन आईपी वेस्टेज यहां भी है। खैर कोई नहीं, ये तो 1 बाय 1 स्टेप है। स्टैटिक नेट में जो प्रॉब्लम दिखा उसको हमने रेक्टिफाई किया डायनेमिक नेट में। अब डायनेमिक नेट में जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है आईपी वेस्टेज का, उसको कवर अप करेंगे हम पैट में। तो पहले डायनेमिक नेट को कॉन्फ़िगर करके देखें। अभी इसके डायनेमिक नेट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को भी डायनेमिक नेट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, फाइन। तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जब तक पैकेट ट्रेसर ओपन हो रहा है तो बताइए स्टैटिक नेट कितने लोगों ने किया? दो लोग, शुभम एंड आशीष। बस दो? बाकी लोगों को कोई परेशानी है उसको करने में? वो भी कोई ना बोलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं।
कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हाँ हो ही जाएगा, कुछ लोग ट्राई ही नहीं करने रहे होंगे। चलो बेसिक सिनेरियो यही बना हुआ है। जिसपे हमारे पास में वही 1 2 3 का नेटवर्क है, इधर 11 और 12 का नेटवर्क है सीरियल पे। चेक कर लें, कल हम लोगों ने इस पे नेट कॉन्फ़िगर किया था, अगर सेव कर दिया होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके पास, तो उसे हटाएंगे। IPNet inside, IPNet outside, NAT डिफाइंड है, पहले इसे हटाना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नो IP inside source static 1.0.0.2 11.0.0.3 हटा दिया। इंटरफेस पे IPNet इनसाइड और आउटसाइड रहने दे रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें डायनेमिक नेट में भी है और पैट में भी है। तो अब यहां पे डायरेक्ट डिफाइन करें आपको डायनेमिक नेट को, तो डायनेमिक नेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सेस लिस्ट 1 permit 1.0.0.0 and 0.255.255.255 एक्सेस इज डिफाइंड, यानी इसी 1 के नेटवर्क को ट्रांसलेट करना है। किसमें ट्रांसलेट करना है, इसके लिए पुल डिफाइन करेंगे, IPNet पुल image है ना, एंड 11.0.0.3 से लेकर के 11.0.0.100। फिर नेट मास्क, सबनेट मास्क की जगह पे नेट मास्क लिखते हैं, जो इसका सबनेट मास्क वैल्यू है वो डाला। इस तरीके से पुल और ACL दोनों डिफाइन हो गए। अब इन दोनों को मिला करके नेट कॉन्फ़िगर कर दें। IPNet source list 1 pull image IPNet inside कमांड छूट गया था। IPNet inside source list 1 pulls image हमने डिफाइन कर दिया यहां। और अब इसके बाद
फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे आईपी नेट इनसाइड कमांड चलाना है और सीरियल पे आईपी नेट आउटसाइड। ये दोनों हमारा ऑलरेडी चला हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम एक चीज और दिखाते हैं आपको। तो आईपी नेट ट्रांसलेशंस जब करेंगे आप, तो ये नेट टेबल दिखाएगा जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आईपी किस आईपी में बदला। अगर अभी इस कमांड को रन कराया तो कोई आउटपुट नहीं मिला। अब कैसे इसमें एंट्री बनेगी, क्योंकि अब तो ऑटोमेटिक होनी है। तो उसके लिए हम चलेंगे किसी भी दूसरे नोड से इधर के नोड को पिंग करेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 नोड है। पिंग 1.0.0 मान लो 2 3 4 रिप्लाई इज कमिंग। अब मैं पिंग करता हूं 2 को। मैं रैंडमली ले रहा हूं जिससे आपको डायनेमिक का मतलब समझ में आए। अब मैं ले रहा हूं 3 को। तीनों मशीन पिंग करा दिए, तो तीनों का ट्रांसलेशन अपने आप ही हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे मैंने पिंग कराया उस हिसाब से डायनेमिकली उनका टेबल में भी एंट्री होना चाहिए, यानी कि डायनेमिक ट्रांसलेशन शो होना चाहिए। अब चल के चेक करें। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन फिर से इस दफे इसमें एंट्री दिख रही है कि सबसे पहले मैंने 1.0.0.4 को पिंग किया था तो उसको 3 आईपी मिला। फिर मैंने 2 को पिंग किया तो उसको 4 आईपी मिला। फिर मैंने 3 को पिंग किया तो उसको 5 आईपी मिला। यानी कि इधर से तो 3 4 5 कंटिन्यूअसली मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे जो नोड पिंग कर रहा है उसको एक आउटसाइड की आईपी मिलती जा रही है। क्लियर है? इधर आपका इनसाइड ग्लोबल है और इधर इनसाइड लोकल है। और ये जहां से पिंग हुआ है वहां का शो कर रहा है। वहां तो कोई नेटिंग नहीं है, तो वहां पे आपको इस टेबल में चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो सब एक ही है। ये बात समझ में आई? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? इस डायनेमिक नेट को समझने में कोई दिक्कत सर? मैं बार बार पूछता हूं। ठीक है, तो आप पैड पे चले। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यस सर। वहां पे जाने से पहले मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूं। सबसे पहली बात, वेयर
IP NAT ट्रांसलेशंस। नेट टेबल को क्लियर करने के लिए कमांड होता है, कोई क्लियर नहीं होगा तो नेटिंग का जो रूल आपने लगाया है वो हटेगा नहीं, बताएगा कि वो बिजी है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस कमांड को भी, क्लियर IP NAT ट्रांसलेशन, और लास्ट में स्टार लगाना है। ठीक है, अब no IP NAT inside source list 1 full image, no IP NAT full image CImage 11.0.0.3 to 11.0.0.100 net mask 255.0.0.0 no IP no access, एक्चुअली इसको छोड़ भी सकता हूं लेकिन चलो, access list 1 permit 1.0.0.0 and 0.255.255.255। इस तरीके से यहाँ पे जो नेट का कॉन्फ़िगरेशन था डायनेमिक नेट का, उसको मैंने क्लियरली हटा दिया। उसमें से कुछ चीजें मैं यूज कर सकता था लेकिन नहीं हटा। अभी हमारा सिनेरियो फ्रेश है। अब सबसे पहले हम अगले नेट को समझेंगे कि वो है क्या। देखो, पैट, यहां पे उसका डेफिनेशन लिखा है। पैट यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। In this type, all inside local IP address are translated into single outside IP address. लोकल नेटवर्क में आपके जितने भी नोड हैं उन सब के IP एड्रेसेस बाहर के एक सिंगल IP एड्रेस में ही ट्रांसलेट हो जाते हैं। अब एक ही IP में सब के सब ट्रांसलेट होंगे, तो यानी कि सबको तो सेम IP मिलेगी बाहर की, तो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी के लिए हर नोड को एक एक पोर्ट नंबर असाइन होगा, जिस पोर्ट नंबर और आउटसाइड IP के हेल्प से वो पब्लिक नेटवर्क पे जाकर के डेस्टिनेशन नोड से कम्युनिकेट करेगा एंड देन उस रिप्लाई को उस स्पेसिफिक लोकल नेटवर्क के नोड तक पहुंचाएगा। और ये चीज जो है नेट टेबल में मेंशन होना चाहिए। कुछ तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे कि अलग अलग रिक्वेस्ट एक ही IP से जाने के बावजूद वो अलग अलग डिफाइन हो, वो पता चले कि किसका कौन सा रिक्वेस्ट है और किसको कौन सी रिप्लाई जानी है। ठीक है, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहां पे हर नोड के साथ में एक यूनिक नंबर यानी पोर्ट नंबर असाइन होता है। यहां भी जो है हम ACL का और पुल का यूज करते हैं। देखिए, एक मजे की बात यह है, ACL में तो चलो हम नेटवर्क डिफाइन कर देंगे कि इस नेटवर्क को ट्रांसलेट करना है, यानी कि नेटवर्क यानी कि उसके सारे नोड्स को ट्रांसलेट करना है। लेकिन पुल हम अगेन डिफाइन करेंगे और इस दफे पुल में ढेर सारी IP नहीं डालेंगे जैसे डायनेमिक नेट में डाला हमने 11.0.0.3 से लेकर के 11.0.0.100 तक, उतना नहीं डालेंगे।
उसके जगह पे हम एक ही आईपी डालेंगे, लाइक 11.0.0.3 से लेकर के 11.0.0.3, यानी कि एक ही आईपी को 2 बार लिख देंगे, वही पुल हो गया, यानी जिससे शुरू हुआ उसी पे खत्म हो गया। और साथ में एक यहाँ पे टर्म जोड़ा जाता है ओवरलोड, यानी कि एक ही आईपी को के ऊपर में बार बार लोड, एक ही आईपी को बार बार यूज करना ट्रांसलेशन में, चाहे इंटरनल नेटवर्क में कितने भी नोड हो, लोकल नेटवर्क में कितने भी नोड हो। ठीक है, अरे सब के सब शांत बैठ जाते हो, कोई हाँ ना बोलेगा है? हेलो, Yes, sir. क्या बात है, पूरा बैच, जबकि फ्री है सेशन, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, या आपको जो भी दिक्कत लग रही है किसी भी तरीके का आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसके बावजूद एटलीस्ट हामी भी नहीं बरतो, जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं उसमें कोई डाउट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो बहुत समझ में आ रहा है या बिल्कुल बस ज्वाइंट है सर, विद डिसिप्लिन ज्वाइंट है सर। डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम साइलेंस है बैच में, बढ़िया है, लेकिन ये ओवर डिसिप्लिन हो गया। क्या हुआ जी? आशीष राहुल, प्रिय रंजन, समझ गए। समझ रहे हैं दोस्त? ठीक है, तुम एक एक्टिव मेंबर हो, लेकिन एक्टिव मेंबर तो एटलीस्ट ब्लिंकिंग होती रहनी चाहिए ना, है? अब देखो पैट का कॉन्फ़िगरेशन, पैट किक पैट यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सबसे बढ़िया हुआ। बढ़िया क्यों? क्योंकि अब एक ही आउटसाइड की आईपी में सब के सब ट्रांसलेट हो जा रहे हैं। तो अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि आईपी की बचत नहीं हो रही है, तो अब इस नेट में आईपी की भी बचत होगी। देखिए यहाँ पे डिफाइंड है, पहले एसीएल डिफाइन किया, अब एसीएल डिफाइन करने के बाद एसीएल में तो डिफाइन कर दिया कि 1 के नेटवर्क को अलाउ करो, परमिट करो। उसके बाद जब पुल डिफाइन करने लगे तो एक ही आईपी को 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। और जब नेट डिफाइन करने लगे तो फिर वही सेम टू सेम लाइन है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पुल पप्पू, एंड उसके बाद जोड़ दिया गया ओवरलोड। क्यों ओवरलोड जोड़ा गया? क्योंकि अब एक ही आउटसाइड की आईपी पे सारे को ट्रांसलेट करना है। और फिर अगेन फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे आईपी नेट इनसाइड, सो सीरियल इंटरफेस पे आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है। चलिए अब आपको एक मिनट रुक जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सीमा। ठीक है,
सर इसी टर्म को नेट ओवरलोड भी बोला जाता है ना? गुड, इसी टर्म को ये देखो मजा आ गया, एकदम जबरदस्त पॉइंट डाला आपने, बहुत अच्छे। नेट ओवरलोड बिल्कुल बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। ये है, मुझे भी मेंशन करना चाहिए इसको, ठीक है। अब इस चीज को, अब यही चीज हर जगह यूज होती है। अब इस चीज को अगर हमें परफॉर्म करना है, कैसे? चलिए देखते हैं। ये तो नेट टेबल ही बताएगा कि भैया एक ही आईपी में सब ट्रांसलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। अभी यहां से नेट तो क्लियर कर ही दिया था हमने पूरी तरीके से। अगेन देखिए, वही एक्सेस लिस्ट मैंने हटा दिया, चाहता तो रख सकता था लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। चलिए फिर से डिफाइन करते हैं। एक्सेस लिस्ट 1 किस नेटवर्क को परमिट करना है, तो 1 के नेटवर्क को परमिट करना है, तो नेटवर्क आईपी जिसका वर्ल्ड कार्ड मास्क जो है कितना है। अब आईपी नेट फुल, हम लोग इधर कॉन्फ़िगरेशन में सिमेज मान रहे, सिमेज ले लीजिए। क्या होगा, नॉट 3, एक आईपी लिया और अगली आईपी भी सेम टू सेम, साथ में लिखा नेट मास्क। ठीक है। अब आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 फुल इमेज। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए नेम में, क्योंकि वो उसी से उसको चेक करता है। सीमेज साथ में ओवरलोड, बस यही 3 लाइन लिखना, एंटर किया। बाकी फास्ट इथरनेट पोर्ट पे आईपी नेट इनसाइड किया हुआ है और इधर आईपी नेट आउटसाइड किया हुआ है सीरियल पे। अब फिर से अगर हम नेट टेबल अभी चेक करें इसका, तो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो कोई आउटपुट नहीं। आप पिंग करेंगे तभी तो ट्रांसलेशन होगा, जब तक कोई डेटा कम्युनिकेट नहीं करेगा कैसे ट्रांसलेशन है। फिर यहां से पिंग कर लें एक बार सब नोड को आउटसाइड से ही। अब यहां गौर कीजिए, मैं 1.0.0.3 को पिंग कर रहा हूं, रिप्लाई किससे आ रहा है 11.0.0.3 से, यानी ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं 2 को पिंग कर रहा हूं, 2 को ही पिंग कर रहा हूं, तो रिप्लाई कौन दे रहा है 11.0.0.3। एक और कंप्यूटर है हमारा उस नेटवर्क में 4, उसको ही पिंग कर रहा हूं तो भी 3 से रिप्लाई। तो अभी हमने 3 नोड को हिट किया जो कि 1 के नेटवर्क में है, और तीनों नोड की जो उस पे असाइंड आईपी है उसको दिया, तो रिप्लाई मिल रहा है 11 से। इसका मतलब कि सारे नोड जो है वो 11.0.0.3 के ही आईपी में ट्रांसलेट हो रहे हैं। ये तो यहीं से क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर हम इस राउटर पे नेट टेबल को चेक करें, ठीक है, तो इस दफे देखिए, चाहे इधर का 3 हो, 2 हो, 4 हो, सब के सब 11.0.0.3 में ही ट्रांसलेट हो। ठीक है सर। अब हमने बात किया पोर्ट एड्रेस की, तो देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है
यहाँ पे भी पोर्ट नंबर दिखा रहा है, जैसे डायनेमिक नेट में दिखा रहा था हूबहू वैसा ही, जबकि डायनेमिक नेट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए। यही पोर्ट नंबर है जो हर नोड को असाइन हुआ है, हर पैकेट को, हर फ्रेम को असाइन हुआ। दिस इज नेट, एंड नेट आज के डेट में हर जगह जहां भी इंटरनेट सर्विस चल रही है IPv4 बेस्ड वहां पे यूज हो रही है, क्योंकि IPv6 में अभी तक इनका कॉन्सेप्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी IP सफिशिएंट है। जब कल के डेट में कम पड़ने लगेगी तो मे भी उसमें भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए, बट फिलहाल IPv6 पे सफिशिएंट IP है, इसलिए इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो नेट वाली बात समझ में आई? यस सर। सर एक प्रॉब्लम मेरे में है सर,